खुशू तू कहाँ कर लिए, तू कहाँ बैठ गई है? तू घोड़ा बन के बैठ गई है। हाँ तुम कहाँ बैठी हो? है तुम मौसी की गोदी में बैठ गई हो? हाँ मौसी का पेट फूट जाएगा ना। मौसी का पेट कैसा है? मोटा मोटा पेट। मोटा मोटा क्या है खुशी मौसी का? मौसी का मोटा मोटा मेटे। मोटा खुशी 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 के हिसाब से पेट भी इतना मोटा मोटा होता है। होता है। अच्छा अच्छा रुको रुको, एक बात करनी है ना मेरे को आपसे। अच्छा आपकी ये फ्रॉक बड़ी सुंदर है, आपकी ये वाली फ्रॉक बड़ी सुंदर है ना, तो ये फ्रॉक मुझे दोगे? नहीं देगी? नहीं देगी? दे दो ना प्लीज, प्लीज दे दो ना प्लीज ना, एक बार दे दो ना प्लीज प्लीज। तो आप पैर ऊपर क्यों करो, पैर नीचे करो पहले। हाँ ऐसे पैर करो और एक अच्छी सी स्माइल दे दो। ये अच्छी स्माइल है। अरे वाह, एक फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा अभी मैं बोलूँगी, बोलो हेलो फ्रेंड। हेलो कैसे हो आप सब, कैसे हो? और मेरी मौसी का चैनल आपको कैसा लगता है? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना करना और वीडियो को लाइक करना। अच्छे अच्छे लाइक करना। अच्छे अच्छे इन सबको बताओ, अच्छे अच्छे लाइक करना। और लाइक नहीं करा तो खुशी क्या करेगी? क्या? खुशी क्या बोली? लाइक नहीं करा तो रेपट। बात सुनी खुशी की? खुशी तेरे को किसने सिखाया रेपट? मम्मा ने सिखाया। नहीं नहीं रेपट तो नहीं मारते यार, नहीं रेपट तो नहीं मारते यार, सब अच्छे अच्छे हैं यार। हाँ यार ऐसे नहीं करते यार। किसी कर दो चलो एक फटाक से। छोरा ये कभी तो वो बाहर था यार, ये छोरा मानता ही नहीं है। उतर उतर उतर, तेरे भाई की 12 बजाती हूँ। चल नीचे उतर एक बार, तू नीचे उतर, उतर नीचे उतर बस। पहले बताओ ये सब इतना सारा गंदा किसने किया पूरे घर के अंदर? हाँ खुशी ने किया। तब ये सारे के सारे सफाई कौन करेगा? ओहो ये खुशी का क्या आ गया? शेक आ गया, शेक आ गया। मम्मी क्या लाई? ये शेक आ गया। अरे वाह खुशी और ये दोनों तो क्या पियेंगे? शेक पियेंगे। तो उठ के भाग कर रहा है, इसको नहीं पीना है आज। इसको क्या हो गया? खा रहा नहीं, पी रहा नहीं है। हाँ चॉकलेट शेक है। अरे वाह चॉकलेट है इसमें। अरे है ना, ये देख चॉकलेट शेक है, अच्छा है पी ले, यम्मी यम्मी है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो आज वीडियो की शुरुआत जो है वो मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ करी है, क्योंकि परी मतलब खुशी और मेरी हम दोनों की इतनी प्यारी सी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करना बनता है। और होपफुली आपको हम दोनों की जो बातें थी वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ना। और अभी शाम की 5:30 बजे का टाइम हुआ है और परी विहान दोनों अभी जस्ट ट्यूशन से आए और आते में ही उनको ना लगती है बहुत ही ज़ोरों वाली भूख। तो वैसे तो कभी फ्रूट्स होते हैं तो उस टाइम पे मैं फ्रूट देती हूँ, क्योंकि खाना तो है वो उनको 6:30 पौने 7 बजे तक रखती हूँ। तो इस टाइम पे उनको बहुत तेज़ भूख लगती है, तो या तो फ्रूट दे देती हूँ, कई बार इनको कुछ बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं या फिर कोई स्नैक्स पड़े होते हैं तो खा लेते हैं। आज एक्चुअली ना एप्पल और चीकू पड़े हुए थे, और एप्पल तो खैर ख़राब नहीं होती, लेकिन चीकू जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो उनको मैंने एप्पल और चीकू का शेक बना के दिया है। जो है ना वो आजकल हमारे ये देख लो, ये सोफ़े की कवर देख लो, और ये देखो ये सारे के सारे पॉट्स जो मेरे बाहर खिड़की में रहते हैं ना, ये आजकल खिड़की में नहीं रहते, यहाँ पे ये सोफ़े का कवर, वो मेरा दुपट्टा, ये सारे पिलो
और ये देखो ब्लॉक्स, पूरे ब्लॉक्स जो है वो उर्विक ने बिखेरे और खेले बिल्कुल नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो उसका फेवरेट टॉय है ना वो है किचन के ये चमचे। ये एक चमचा इधर पड़ा हुआ है और एक चमचा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो। उर्विक, ओए उर्विक, तो गलती करके सुनता नहीं है फिर। ओए हीरो, मस्त मोला, बस अपने हाल में मस्त, कोई मतलब नहीं, दुनिया किधर चल रही है कोई मतलब नहीं, अपने मस्ती करना है। हाँ, ये देखो पूरे कमरे की अब हालत देख लो। शाम का अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना तो शाम की ये बज रही है 6:30, ठीक है। और कुछ देर पहले ही जो है ना इतनी अच्छे से क्लीनिंग करी थी और 5 मिनट नहीं लगे इस हीरो को बिखेरने में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी देर में करेंगे काम। तो अभी शाम की 5:45 बजे का टाइम हुआ है और मैं कर रही हूँ फटाफट से डिनर की तैयारी। और गिरजा परी के साथ में और खुशी को लेकर नीचे गई है। एक्चुअली उसको कुछ सामान लेकर आना था, तो जब भी उसको टाइम मिलता है ना तो या तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, लेकिन अगर मैं चली जाती हूँ तो फिर बच्चों को दोनों को लेके जाना पड़ता है। और दोनों बच्चे यदि साथ में हैं तो खुशी तो फिर भी कोऑपरेट करती है, लेकिन खुश तो बहुत मस्तीखोर, इतना ज़्यादा मतलब ओवर, आप कह सकते हो उसकी मस्तियाँ जो है वो ओवर है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव बच्चा है वो। तो वो ना उसको लेके हम कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी कल परसों की बात थी, ज़ूडियो गए थे, गिरजा को कुछ मतलब बच्चों के लिए लेना था, तो वहाँ गए तो मतलब बात नहीं मानोगे, मैंने कंटिन्यूस उस खुश को उठा के रखा था, क्योंकि उसको जैसे ही मैं नीचे छोड़ती थी ना तो वो जैसे स्विमिंग करते हैं ना तो बिल्कुल उस तरीके से ना स्विमिंग करने लग जाता था, बिल्कुल फ्लोर पर। और फिर जो आसपास के लोग थे ना वो मुझे टोकते थे कि आप ऐसे कैसे बच्चा ज़मीन पर लेट रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब उनको क्या पता कि मैं बहुत समझा रही थी, लेकिन फिर कुछ काम हुआ भी नहीं था, थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद मैं ना बहुत थक गई थी उसको संभाल के, तो फिर मैंने गिरजा को बोला चल एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, फिर अगली बार है ना तू या तो अकेले आ जाना या फिर परी को लेकर आना। तो इसके लिए वो अभी परी को लेके गई है, उसको कुछ सामान लेके आना था। और इधर अभी शाम की 7:30 बजे का टाइम हो गया था, खाना वाना सबका हो गया था। जैन साहब शाम को खाना खाने आए नहीं थे, तो शॉप से ही आया था स्टाफ, तो उसके साथ में मैंने टिफ़िन भेज दिया था और बाकी हम सबका खाना हो गया है। और अभी यहाँ पर आपको गैस स्टोव पर 3 तपेली में दूध दिख रहा होगा, तो एक तो पनीर बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर और बाकी 2 में बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था कि आप ना घर पर पनीर कैसे बनाते हो, तो वैसे तो मैंने चैनल पर कई बार शेयर किया है, तो जिन्होंने मेरे चैनल की रेसिपी देखी हुई है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाना, और जिसको देखना है कि मैं पनीर कैसे बनाती हूँ तो ज़रूर देखना। तो करीबन 1.5 लीटर दूध है और जब दूध में अच्छे से बॉईल आ गया था तो मैंने उसके अंदर डाला है विनेगर, करीबन 2 से 3 चम्मच। आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप 2 बड़े नींबू का जूस ले सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में नहीं डालना है। और जैसे जैसे आप जूस डालते जाओगे तो दूध जो है वो धीरे धीरे फटने लगता है, तो बिल्कुल पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। और गैस जो है वो फिर तुरंत जैसे ही दूध आपको लगे कि फटने लग गया है तो आप उस टाइम पर गैस बंद कर दो, क्योंकि अगर गैस जो है वो चालू रहेगा तो पनीर जो है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, एकदम चूई टाइप का हो जाता है, काफ़ी जैसे च्युइंगम होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है पनीर बनाने के टाइम, अगर उसको ध्यान रखते हैं तो पनीर तो खैर 5 मिनट में ही बन जाता है घर में, बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं। और बात होती है कि कड़क ना बने पनीर, जो है वो एकदम च्युइंगम जैसा ना बने, तो उसके लिए कुछ चीज़ का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद में फिर मैंने ये कपड़े से सारे ही पनीर को छान दिया है। आप चाहें तो जो बड़ी छलनी होती है उससे भी छान सकते हैं, लेकिन मुझे इसको सेट करना है तो सेट करने के लिए फिर कपड़े की ज़रूरत होती है। और उसके बाद में अभी ये पनीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, धुआं भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो उसको हमको जल्दी से ठंडा करना है ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि अगर इस टाइम पे इसको हम वॉश नहीं करेंगे तो एक तो विनेगर की जो खटास होती है और जो उसका टेस्ट होता है ना वो इस पनीर में आएगा, और दूसरी चीज़ अगर पनीर गर्म रहेगा ना तो फिर वो बहुत जल्दी कड़क होने लग जाता है। तो उसको तुरंत मैंने 2 से 3 ग्लास पानी जो है वो डाल के और अच्छे से वॉश कर दिया। और आप चाहें तो जो फ्रिज का ठंडा पानी होता है ना वो डालेंगे तो ये तुरंत ठंडा हो जाता है। और बस उसके बाद में इसको अच्छे से निचोड़ के इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल दूंगी। और उसके बाद में यदि आपको इसकी पनीर के पराठे बनाने हैं या फिर पनीर भुर्जी बनानी है या फिर आपको कोई भी स्टफिंग बनानी है पनीर की, तो आप इसको तुरंत यूज़ में ले सकते हैं, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो विदिन 5 मिनट में पनीर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब मुझे तो खैर कल बनानी है इसकी पनीर मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो इसके लिए मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े को अच्छे से निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, और उसके बाद में मैं इसको हथेली पर रखकर इसको थोड़ा सा गोल शेप दे रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से शेप दे पाऊँ।
और उसके बाद में शेप देने के लिए मैं क्या करती हूँ, वैसे तो है ना मार्केट में पनीर बनाने के लिए सांचे भी मिलते हैं, लेकिन मैं तो अपना बिल्कुल जो जुगाड़ू तरीका होता है उसी से बनाती हूँ पनीर। तो एक मैंने प्लेट ले ली है और उसके ऊपर जो कपड़ा है जिसके अंदर पनीर बंधा हुआ है अच्छे से बिल्कुल गोल शेप दी हुई है वो रख देंगे। उसके ऊपर मैंने अगेन एक प्लेट जो है वो उल्टी करके रखी है और फिर उसके ऊपर मेरे पास में ये मार्बल का चकला है वो रख दिया है। और अगर ये नहीं है तो आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं पानी से भरकर, ताकि थोड़ा वजन हो जाए। तो सिर्फ 5 मिनट तक रखना है और बस 5 मिनट में ही पनीर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और अभी ये जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात की 10:30 बजे का। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि रात को श्रद्धा झाड़ू नहीं निकालते। मेरे पास में कमेंट आएंगे ये ज़रूर कि रात को झाड़ू नहीं निकालते हैं, तो रात को मैं नहीं निकालती हूँ, मैं शाम को ही निकाल देती हूँ। और शाम को निकाला भी था, लेकिन अभी बच्चे घर में है ना, तो इतना ज़्यादा कचरा होता है तो दिन में हमको 3 से 4 बार झाड़ू निकालना ही होता है। और अभी घर में हम इतने सारे लोग हैं तो मैं, गिरजा और खुशी हम चारों जने हॉल में सोते हैं। तो सोने के पहले बिस्तर करने से पहले एक बार हॉल को अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल के पोछा वोछा लगा के अच्छे से क्लीन करते हैं और उसके बाद में ही बिस्तर करते हैं। तो अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो ये देखो खुशी जो है वो बिल्कुल बीच बीच में घूम रही है और इधर ये खुश देखो जहाँ पर कचरा इकट्ठा है ना उसको वहीं पर घूमना है। तो यही होता है, बच्चों के साथ में काम जो है वो करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और है ना बच्चे ना पूरे दिन तो रह जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज शाम को क्या हुआ, मतलब परिविहान जब छोटे थे ना तो उस टाइम पर ये ना ब्लॉक्स से और इनसे खेलते थे, तो वो मैंने है ना संभाल के रखे हुए थे। तो आज शाम को मैंने है ना इन खुश और खुशी उन दोनों को ये ब्लॉक्स दे दिए थे खेलने के लिए। तो इन्होंने खेले तो कम, लेकिन उठा उठा के इन्होंने इतने फेंके हैं। तो अभी मैं झाड़ू निकाल रही थी तो सोफ़े के नीचे से, टीवी यूनिट के नीचे से, हर फर्नीचर के नीचे से 1-2 ब्लॉक्स जो है वो निकल रहे थे। तो इधर मैंने अच्छे से रूम को क्लीन कर दिया और अब मैं कर रही हूँ फटाफट से बिस्तर। और ये देखो बिस्तर कर रही हूँ तब भी ये दोनों बच्चे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और ये छोटी सी हमारी प्यारी सी जो खुशी है ना, उसने मुझे क्या बोला, मौसी ना मुझे बिस्तर करना है। तो मैंने इसको छोटी छोटी सी जो दोहर होते हैं ना, जो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटी है, अगर मैं थोड़ा हेवी चादर भी उसको दूँगी ना तो ये उठा नहीं पाएगी और गिर जाएगी। तो जो दोहर होते हैं वो कॉटन के होते हैं और एकदम लाइट वेट के होते हैं। तो मैंने उसको वो दिए तो फिर उसने ईज़िली उठाए। और अब ये देखो इतनी मुश्किल से मैंने ये मैट्रेस जो है वो बिछाया था, मतलब मैं बिस्तर कर रही हूँ और इन दोनों को ऊपर आके बैठना है। और इस टाइम पर हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो ऐसा हो रहा था कि बस मैं काम जो है वो निपट के फिर ही बैठी हूँ। अगर एक बार मैं लेट गई ना तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसी अभी मेरी कंडीशन हो रही थी। तो दोनों परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे बिस्तर जो है वो कर दिए। तो यार 2 बच्चों को पालने में दिक्कत तो आती है, ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है बड़ा करने में सही में। और अभी मैं जब गिरजा की कंडीशन देखती हूँ तो फिर मुझे ना अपने पुराने वाले दिन जो है वो याद आ जाते हैं। स्पेशली जब रात को मतलब इतनी गहरी नींद जो है वो गिरजा को आ रही होती है और दोनों बच्चे सोने का नाम नहीं लेते हैं। पूरे घर की हम लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं ताकि वो सो जाए, लेकिन वो अंधेरे में भी है ना मतलब घूमते फिरते ही रहते हैं और उनको ना उनकी टांगें पकड़ पकड़ के उनको बिस्तर में सुलाना पड़ता है। तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है और ऐसी स्थिति में मुझे अपने पुराने वाले दिन जो है वो याद आ जाते हैं। तो सही में कहना बड़ा आसान होता है कि एक ही बार में निपट गए, दोनों बच्चे साथ में बड़े हो जाएंगे, लेकिन है ना पसीना आ जाता है दोनों बच्चों को बड़ा करने में। और इधर परिविहान हम लोग बाहर मस्तियाँ कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इधर परिविहान अपने स्कूल की एक्टिविटी कर रहे थे। तभी कुछ दिन पहले उनको कलश मेकिंग एक्टिविटी मिली थी और मैंने आपको बोला था कि जब उनका कलश बन जाएगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन कलश जो है उन्होंने घर पर पेंट किया था, लेकिन डेकोरेट उन्होंने स्कूल में किया था। और मुझे लगा कि शायद उनको स्कूल से फिर से रिटर्न में दे देंगे, लेकिन स्कूल में ही
ही उन्होंने सबमिट कर दिया, तो मैं आपको वो नहीं बता पाई थी। और इधर इनको आज मिली है ये दिया मेकिंग एक्टिविटी, तो अब खुद से ही इन्होंने दिया पूरा बनाया है। मैंने उनको जो मिट्टी का दिया होता है ना वो ला के दे दिया था, उसके ऊपर इन्होंने पेंट किया है और कार्डबोर्ड के ऊपर उसको स्टिक किया है। और बच्चे और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास में ना क्राफ्ट के सामान ख़त्म हो गए थे, तो अगली बार देखना और भी अच्छे से बनाएंगे। और इधर ये देखो पनीर का फाइनल रिज़ल्ट, खीर कब से ही बन गया था। मैंने इसको ना पानी में इस तरीके से डिप करके फ्रीज़ में रख दिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी बताना। तो अभी मैं बस आपको बता रही हूँ कि काफ़ी सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। और इसको मैं इस तरीके से एयरटाइट डब्बे में पानी से पूरा ही भर कर और फिर रखती हूँ। तो इस तरीके से रखने से पनीर में एक तो स्मेल नहीं आती और काफ़ी फ्रेश बना रहता है। खैर मुझे तो कल ही सब्ज़ी बनानी, बाकी आप इस तरीके से पानी में डिप करके रखोगे ना तो 3 से 4 दिन तक पनीर के कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट